नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरह आप अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। काबिलियत आखिर साबित कैसे की जाती है। किसी भी फील्ड में यदि आपको सफल होना है, आपको तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो काबिल तो होना ही होगा। पर आखिर अपनी काबिलियत साबित करें कैसे, क्या क्या तरीका हो सकता है अपनी काबिलियत साबित करने का। सबसे पहली चीज तो ऐसे मौके ढूंढिए जहां लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जिन कामों को लोग मुश्किल समझते हैं, जिन कामों को लोग अवॉइड करना चाहते हैं, उन कामों को लेना शुरू करिए। जिस भी प्रोफेशन में आप हो, भले ही राजनीति में हो, बिजनेस में हो, कहीं जॉब करते हो, ऐसे कामों को देखिए जिन कामों को ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, लेना पसंद नहीं करते हैं, उन जिम्मेदारियों को लेना शुरू करिए। और जब आप कोई ऐसा काम लेते हैं जो मुश्किल होता है, ऐसा काम लेते हैं जिसे ज़्यादातर लोग नहीं करना पसंद करते हैं, वहाँ ज़्यादा अवसर होता है अपनी काबिलियत साबित करने का। क्योंकि अक्सर लोग आसान काम को जल्दी से चुन लेते हैं, मुश्किल काम को नहीं चुनते हैं। तो पहला तरीका तो यही है, मुश्किल ऑप्शन को चुना जाए, मुश्किल कामों को किया जाए, क्योंकि मुश्किल काम सबसे बढ़िया तरीका होते हैं अपनी काबिलियत साबित करने का। मैं अक्सर बोलता हूं, राजनीति में भी और बाकी फील्ड में भी, यदि आप काबिल हैं तो साबित करिए आप काबिल हैं, वरना ये बोलना बंद करिए कि आप काबिल हैं। जो काम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, जिस काम से लोग भागते हैं, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आप जहां जॉब करते हैं वहां पर, आपकी कंपनी में, उन कामों को करना शुरू करिए और खुशी खुशी आगे बढ़कर के उन कामों को स्वीकार करिए। ये वो अवसर होंगे जो आपकी काबिलियत साबित कर सकते हैं। पहला तरीका अपनी काबिलियत साबित करने का। दूसरा तरीका, जब भी कोई काम दिया जाए, मुश्किल हो या आसान हो, उस काम को करने के लिए कुछ अलग तरीके ढूंढिए। सफल होने वाले लोग, तरक्की करने वाले लोग, अमीर बनने वाले लोग, जीवन में किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने वाले लोग वो नहीं होते हैं जो अलग काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो काम को अलग ढंग से करते हैं। और लीडरशिप का नियम भी है, लोगों को ये मत बताओ कि उन्हें काम कैसे करना है, उन्हें केवल ये बताओ क्या करना है और कैसे के रास्ते उन्हें खुद ढूंढने दो। आप क्या करिए, जो काम आपको बताया गया, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और तरीका हो सकता है क्या उसी काम को करने का? क्या उससे कोई बेहतर तरीका हो सकता है? उससे कोई आसान रास्ता निकल सकता है क्या? कोई शॉर्टकट बनाया जा सकता है? कोई ऐसा फॉर्म आप भरते हैं किसी कंपनी में जहां पर 10-15 पेजेस हैं और उसको क्या कम करके कुछ चीज़ों को हटा करके 8 पेज, 5 पेज, 6 पेज में किया जा सकता है? कोई ऐसा काम जिसमें स्टेप्स हैं 10-12 स्टेप में पूरा होता है, क्या उसका कोई स्टेप कम करके उसकी क्वालिटी से बिना कंप्रोमाइज किए क्या काम को अच्छे तरीके से किया जा सकता है? और ऐसा नहीं है कि कर देना है, आप वो तरीका सोचिए, उसको ढूंढिए और उसको अपने सीनियर्स को या जो टीम में लोग हैं, कोलीग हैं, वहां बताइए। इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, आपने एक यूनिक आइडिया दिया, कम से कम आपको लोग ये समझने लग जाएंगे कि इसके अंदर कुछ क्षमता है, कुछ काबिलियत है, ये लकीर का फकीर नहीं है, इसको जो जैसे पैटर्न मिल जाएगा, जैसे चीजें दे दी जाएंगी वैसे ही नहीं लेगा, इसमें अपना दिमाग है, अपना दिमाग लगा रहा है, इसका दिमाग यूज हो सकता है। तो हो सकता है कंपनी के लोग या पार्टी में, राजनीति में लोग आपके पास आने लगे अपने आइडियाज लेकर के, या आपके आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाने लगे। और परवाह मत करिए, आपने 10 आइडियाज दिए तो 10 के 200 इंप्लीमेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन 10 आइडियाज दीजिए तो 10 यूनिक चीजें डेवलप तो करिए, 10 नए तरीके निकालिए तो काम को करने के, उसी काम को करने के जिसको ऑलरेडी किया जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर तरीके से। और क्या तरीका हो सकता है, कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है? इसके लिए काबिलियत की जरूरत है, इसके लिए दिमाग में नए थॉट्स, नए आइडियाज, नए विचार आने की जरूरत है, और ये काबिल लोगों के दिमाग में ही आते हैं। तो अगर आप काबिल हैं तो अपनी काबिलियत साबित करने का आपको मौका मिलेगा, यदि आप उस काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे नए थॉट्स में, नए विचार में, काम को आसान बनाने में। किसी भी काम को यदि आपका आइडिया आसान बनाता है, लोगों की जिंदगी को आसान बनाता है, उस आइडिया को आज नहीं तो कल स्वीकार किया ही जाएगा। और जितने भी आइडियाज हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें हम, वर्तमान में जिन चीज़ों को, जिन गैजेट्स को हम यूज़ करें उनकी बात करें हम, या पास्ट में भी जिन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता था, वो सब इंस्ट्रूमेंट फेमस हुए जो लोगों के काम को आसान बनाते थे, और वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई जो लोगों के काम को आसान बनाने में कोई ज़्यादा सार्थक साबित नहीं हो पाई, काम को आसान नहीं बना पाई। तो यदि आप काबिल हैं तो अपनी काबिलियत यहां दिखाइए, किसी चीज़ को डेवलप करने में, कोई बदलाव करने में, बने बनाए सिस्टम से इतर कुछ बढ़िया करने में। और ऐसा ना हो जाए सिस्टम से अलग हटके बेकार कर दें। बढ़िया करने के लिए, बेहतरी के लिए कुछ अगर अच्छा कर सकते हो, कुछ अलग हटके कर सकते हो। तो तीसरा तरीका अपनी काबिलियत दिखाने का, उन लोगों के साथ मिलकर के काम करिए जो ऑलरेडी काबिल हैं।
क्योंकि काबिल लोगों के साथ उनके उठने का, उनके बैठने का, उनके सोचने का, उनके बात करने का, उनके बिहेवियर के बारे में काफ़ी पता चलता है। और उनके बिहेवियर के ट्रेट्स अगर हमारे अंदर भी हों या हम डेवलप कर लें तो हम ऑलरेडी अपनी काबिलियत को और बढ़ा सकते हैं जो हमारे अंदर है, या हम अपनी काबिलियत को बाहर रख सकते हैं। क्योंकि अक्सर मैं बोलता हूं काबिलियत होना और लोगों को बता पाना कि आप काबिल हैं, ये दोनों बातें भी अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, काबिल हैं, लेकिन अपनी काबिलियत लोगों के सामने रख नहीं पाते हैं। उन्हें ये आता नहीं है कि कैसे लोगों को बताया जाए कि मेरे अंदर काबिलियत है। तो इसका बेहतर तरीका है काबिल लोगों के संपर्क में रहना। वो कैसे काम करते हैं, वो अपनी बात कैसे पहुंचाते हैं लोगों तक, वो किस तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं, वो किस तरह के लेटर्स लिखते हैं, वो किस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, वो जब अपनी बात रखते हैं तो किस तरह से रखते हैं, कैसे लोगों को पता चल जाता है कि वो टैलेंटेड है। हमारे टैलेंट के बारे में लोगों को क्यों नहीं पता चलता है? अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए हमें उनकी संगत में जाना पड़ेगा। और जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि संगत का रंगत बहुत आती है, बहुत असर पड़ता है। जो लोग कहते हैं नहीं पड़ता है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि जब वो बुरी संगत और अच्छी संगत में रहेंगे दोनों में, तब वो फर्क बता पाएंगे कि अच्छी संगत का कितना कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बुरी संगत में वो बिगड़े नहीं तो अच्छी संगत में शायद वो बहुत ज़्यादा सुधर सकते थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे। चौथा तरीका, अगर आप वाकई चाहते हैं कि लोगों को आपका टैलेंट पता चले, या कैसे पता चले कि आप टैलेंटेड हैं, आपको या लोगों को, उन थॉट्स, उन आइडियाज़, उन विचारों पर काम करिए जो बिल्कुल अलग हटके विचार आपके मन में आते हैं। वो विचार जो साधारण विचार नहीं है। हम सबके दिन में, दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। दिन में 24 घंटे में कई 100 विचार आते हैं। उन विचारों पर काम करना शुरू करिए जो यूनिक है। वो विचार जो साधारण नहीं है, वो विचार जो शायद आपके दिमाग में इसलिए आए कि आपको कुछ बड़ा करवा सकते हैं, या आपके अंदर वो करने की क्षमता है, तभी वो विचार आपके अंदर आ रहा है। सोचिए, काम करिए, पेन पेपर रखिए अपने पास, हमेशा एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। जब भी कोई विचार आए तुरंत लिख लें, क्योंकि विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है और विचार भी बहुत स्पीड से आते जाते रहते हैं। वो विचार जो यूनिक हो, वो विचार जो अलग हो, जो आपकी पहचान बना सकते हो। जितने भी लोग सफल हुए हैं, महान बने हैं, जिन्होंने तरक्की हासिल की है, उनकी कोई ना कोई पहचान भी है। आप उनके प्रोफेशन से, उनके नाम को सुन के आप उनके प्रोफेशन के बारे में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट बने। उस प्रोफेशन में उन्होंने इतना नाम कमा लिया कि वो उनके प्रोफेशन की पहचान वो बन गए। जब हम सचिन तेंदुलकर बोलते हैं तो किसी को बताना नहीं पड़ता कौन है। जब हम लिएंडर पेस बोलते हैं तो बताना नहीं पड़ता किस फील्ड का व्यक्ति है। जब विश्वनाथन आनंद बोला जाता है तो बताना नहीं पड़ता है कि कौन है व्यक्ति। जब शाहरुख खान बोला जाता है तो बताना नहीं पड़ता है कि किस इंडस्ट्री का व्यक्ति है। जब अक्षय कुमार बोला जाता है तो सबको पता है। और बहुत सारी इंडस्ट्री में, बिजनेस में भी, अगर हम लक्ष्मी निवास मित्तल की बात करते हैं तो लगभग मैक्सिमम लोगों को पता है कि लक्ष्मी निवास मित्तल कौन है। बिल गेट्स मालूम है लोगों को। उन्होंने अपने प्रोफेशन को ही अपनी पहचान बना लिया और आहिस्ता 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 वो उसमें रच बस गए। और कैसे रचे बसे? क्योंकि उन्होंने उन यूनिक आइडियाज़ पर काम किया, उन यूनिक थॉट्स पर काम किया जो उनके दिमाग में भी आए थे और उसी समय बहुत सारे लोगों के दिमाग में आए थे। बहुत सारे लोगों ने उन विचारों पर काम नहीं किया, समय नहीं मिला, लिख नहीं पाए, नोट्स नहीं बना पाए, नोटिंग नहीं करी, भूल गए, बाद में दूसरा विचार आ गया। क्योंकि विचार बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं तो एक विचार के बाद दूसरा विचार आ जाता है, फिर वो पुराना विचार हट जाता है, चला जाता है वहां से। तो हमें नोट करना है, नोटिंग करनी है, ध्यान रखना है कौन सा विचार है और यूनिक विचारों पर काम करना है, बिल्कुल अलग हटके। हो सकता है उनमें सफलता ना मिले, हो सकता है आप पहले में ट्राई करें, सफलता ना मिले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो आपकी पहचान बनेगा, जो एक्चुअल में आपके इनर ट्रेट्स को बाहर लाने का काम करेगा। तो मैंने कोशिश की बताने की कैसे, कहां साबित करनी है, कैसे साबित करनी है, कैसे पता करना है कि हम काबिल हैं कि नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। किसी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं, और भी आपकी जान पहचान में कुछ एक्सपर्ट्स होंगे जो शायद आपके अंदर छुपे हुए गुणों को निकाल पाएं, निखार पाएं, बता पाएं कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या टैलेंट है, और फिर उसका यूज़ कहाँ करना है, आपको गाइड कर पाएं। मैं भी कोशिश करूँगा आपको गाइड कर पाऊँ। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। 2-4-5 मिनट बात करनी हो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपको गाइड करूँ। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।